वेलकम एवरीवन। समतल त्रिकोणमिति की 11th क्लास की बुक जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे और उसका आज ये लास्ट पार्ट है वीडियो का। इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन और जो कंसेप्ट है वो भी लगभग पूरा हो चुका है, कंसेप्ट के वीडियोस, और उसके अलावा जो इसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, जो एक चैप्टर है इसका, वो भी सॉल्व करवाया था आपको इससे पिछले वीडियोस में। तो जो आपने अगर किसी ने नहीं देखे हैं पिछले वीडियोस, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, जो लास्ट के इसके क्वेश्चंस बचे हैं वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो वो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है इसी के साथ में, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए थे। कुछ एक आध ही कंसेप्ट हैं, जो कोण है वो 360 डिग्री के अंदर या 360 डिग्री से बड़े भी अगर मान है तो किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, वो पूरा कंसेप्ट इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर है, जो पूरी त्रिकोणमिति में हमको यूज़ में भी आएगा। हम त्रिकोणमिति पढ़ें उसके बाद में चाहे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी त्रिकोणमिति के कंसेप्ट जो हैं वो सब जगह यूज़ होते हैं। इसलिए त्रिकोणमिति को हम स्टार्टिंग में भी पढ़ते हैं और इस पे कमांड होना भी आपकी ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट अदर बुक्स के साथ भी यूज़ होते हैं। तो कोण को किस तरह से हल किया जाता है वो पूरा कंसेप्ट तो कवर हो ही चुका है। यहाँ तक के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किए थे और ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए भी कहा था कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जस्ट वो पिछले वाले क्वेश्चंस के जैसे ही ये क्वेश्चंस हैं, और इसके बाद में जो इसके ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन है। जिसने सॉल्व कर लिया है वो अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं कि इस तरह से जो कोण है उसको हम, जो भी बड़ा कोण होता है उसको 360 डिग्री का मल्टीपल लेके और उसको 360 के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। तो पहले 360 डिग्री का मल्टीपल लेके और हम 360 के अंदर अंदर मान को लाने की कोशिश करते हैं। जैसे जो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा वो डायरेक्ट ही हो जाएगा कि 360 डिग्री के मल्टीपल के साथ में। और उसके बाद में अगर 360 डिग्री के बाद में भी कोई मान बड़ा रह जाता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 360 का मल्टीपल लिया लेकिन उसके बाद में भी ये 150 डिग्री बच गया, तो 150 डिग्री जैसे 360 से कम अगर मान रह जाएगा तो 360 के अंदर अंदर चारों चतुर्थांश के कंसेप्ट आपको समझाए हुए हैं, वो कंसेप्ट आप अप्लाई करेंगे। कि जैसे हम 150 को लिख सकते हैं 180 - 30, 180 - 30 को अब समझना है कि ये कौन से चतुर्थांश में जाएगा। 180 - 30 मतलब ये सेकंड चतुर्थांश का कोण है और सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है, इसलिए ये साइन 30 डिग्री हो जाएगा। और साइन 30 का मान हम जानते हैं कि 1/2 होता है। सेम इसी तरह से इसके बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं जिन्होंने भी सॉल्व किए हैं, या जो नहीं किए हैं तो वो यहाँ से देख के आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी तरह का ये क्वेश्चन नंबर 17 था। ये कल ही के वीडियो में ही आपको बताया था कि आप खुद ही सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि पिछले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो भी इसी पैटर्न पे किए हमने। तो ये क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी जो कोण है वो सॉल्व करके लिखना है और मान जो है इसके में दिया हुआ था कि 45 डिग्री या उससे कम धनात्मक कोण के अनुपात में हमको ज्ञात करना है। तो इस तरह से ये सारे मान निकालने हैं, आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स। नेक्स्ट अब इसके बाद के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और 18 में सिद्ध करने वाला है, 0 सिद्ध करना है इसको। तो ये आंसर देख सकते हैं आप कि tan 225 है, फिर cot 405 है, फिर tan 765 है और cot 675। इस तरह से कोई भी एंगल जो है वो सेम भी नहीं है, सारे अलग अलग मान हैं। तो करना क्या है कि जब भी इस तरह के होंगे तो उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मींस जो हम मान 90 से छोटे मान में लाने की कोशिश करेंगे। और 90 से छोटे मान आप सारे जानते ही हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो जैसे 225 को लिख सकते हैं 180 + 45, 180 + 45 मतलब अब ये tan तीसरे चतुर्थांश में जाएगा और तीसरे चतुर्थांश में tan पॉजिटिव होता है, इसलिए tan 45 डिग्री आ जाएगा। सेम इसको अभी ऐसे कैसे ही लिखा है
क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि इन एंगल्स को हम इसके फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे ये 765 है, इस 765 ये हमने इसको लिखा है 720 प्लस 45, क्योंकि 720 360 का गुणज है, 360 को 2 से गुणा करेंगे तो 720 आ जाएगा, और उसमें प्लस 45 ऐड करेंगे तो 765। सेम इसी तरह से 360 का 3 गुणज लेंगे और उसमें से 405 माइनस करेंगे। 405 ही माइनस क्यों किया? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इसी तरह का एंगल है, तो वो हम सेम कर सकते हैं। आप सारे एंगल छोटे ला के सॉल्व करना चाहो वैसे भी कर सकते हैं, और अगर कहीं ऐसा दिख रहा है कि दोनों तरफ में से किसी एक एंगल को दूसरे के बराबर बनाया जा सकता है तो उस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसमें हमने जैसे यहाँ पे इसको 45 में कर लिया, इसको ऐसे केस छोड़ दिया क्योंकि ये 405 में सॉल्व हो रहा था, और इसको 45 में कर लिया, तो इस तरह से ये मान आ जाएंगे। तो ये मान आया tan 45 cot 405 है। इसको सॉल्व करें तो कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं यहीं पे, क्योंकि ये माइनस का आएगा यहाँ पे cot, और ये माइनस की वजह से ये आंसर आ गया इसका 0। सेम इसी तरह का इसका सेकंड क्वेश्चन है। साइन 780 डिग्री फिर साइन 120 डिग्री प्लस कॉस 240 डिग्री और साइन 390 डिग्री। इसका आंसर आना चाहिए 1/2। साइन 780 को लिख सकते हैं 720 प्लस 60 डिग्री, 720 360 का 2 गुणज, और 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस 60। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा अगर नहीं शो हो रहा है कि आप बराबर कर सकें तो सारे एंगल्स को छोटे एंगल में ले आइए। इस तरह ही लिखा है यहाँ पे कि 240 को लिख दिया 180 प्लस 60 और 390 को लिख दिया 360 प्लस 30। अब ये कंसेप्ट जानते हैं, साइन 360 का कोई भी गुणज और फिर उसमें कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब वो अब साइन से ऊपर चला गया, 300 मतलब एक राउंड से ऊपर चला गया पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन 60 डिग्री। 180 माइनस मतलब दूसरा चतुर्थांश है और दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये साइन 60 डिग्री। ये कॉस 180 प्लस थर्ड चतुर्थांश है और थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, कॉस तो नेगेटिव होता है, इसलिए ये हो जाएगा माइनस का। और ये पहले चतुर्थांश में आ गया 360 प्लस हो गया, तो मीन्स एक राउंड कंप्लीट होने के बाद में पहले चतुर्थांश में आ गया वापस से, तो पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये साइन 30 डिग्री। अब हम इनके मान रख सकते हैं, मान रखेंगे तो आंसर आया 1/2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि थीटा के 0 और 2 पाई के मध्य सभी मान ज्ञात कीजिए। तो ये साइन थीटा दिया हुआ है 1/√2। पहले तो आप वो मान लिखेंगे जो मान आप जानते हैं कि ये किसका है, साइन 45 डिग्री का। अब साइन पॉजिटिव, क्योंकि आंसर कैसा है पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव पहले चतुर्थांश में होता है और दूसरे में होता है। दूसरे को लिखने का तरीका होता है साइन 180 माइनस थीटा। अब 180 में से थीटा माइनस करेंगे तो थीटा माइनस का मतलब है कि आंसर आना चाहिए 45 डिग्री। तो 180 में से क्या माइनस करें कि 45 आए, तो यहाँ पे हम माइनस कर सकते हैं 135 डिग्री। तो दूसरा जो मान आएगा, अब ये 180 माइनस करेंगे तो ये 135 डिग्री आ गया, इसलिए एक मान आएगा 45 डिग्री और एक मान आएगा 135 डिग्री। इस तरह से ये ध्यान रखने हैं अच्छे से कि कौन सा अगर नेगेटिव है तो ये देखना है कि वो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कौन कौन से चतुर्थांश में नेगेटिव रहता है, वहाँ पे उस एंगल को सेम बनाना है। अगर पॉजिटिव है तो ये देखना है कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है वो कौन से चतुर्थांश में पॉजिटिव है। जैसे इसकी बात करते हैं सेक थीटा, सेक नेगेटिव आंसर है, ये किसका मान है 30 डिग्री का। सेक के अंदर 2/√3 30 डिग्री का होता है, लेकिन ये आंसर कैसा है माइनस का। अब सेक माइनस कहाँ होता है, जब हम चतुर्थांश बनाते हैं तो जानते हैं कि पहले वाले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं और कॉस और सेक चौथे में पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब सेकंड और थर्ड ऐसे बच गए जिनमें सेक होता है नेगेटिव। तो अब इस 30 डिग्री को हमको उस तरह से लिखना है कि जिससे ये कहाँ आ जाए, उसके अंदर सेकंड वाले चतुर्थांश के अंदर। मीन्स जो मान हम लिखेंगे अब इसके वो इसके बराबर आने चाहिए। तो कैसे लिखें कि अगर हम इसको लिखेंगे सेक 180 माइनस 30, क्योंकि 180 में से 30 घटाएंगे तो ये माइनस का सेक 30 आएगा, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको घटाएंगे तो बचेंगे ये 150 डिग्री। और इसी को लिख सकते हैं क्योंकि सेक थर्ड चतुर्थांश में भी नेगेटिव होता है, तो हम इसको 180 प्लस 30 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक मान आ जाएगा 210 डिग्री।
तो इस तरह से ये दो मान, और सेम ऐसे ही दो आंसर और हैं जिनको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये tan थीटा बराबर -1, ये माइनस का tan 45 का मान है, और tan नेगेटिव होता है सेकंड वाले में और फोर्थ में, क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। तो कहाँ लाएंगे मान को 180 प्लस में और 360 माइनस में, क्योंकि ये जाएगा सेकंड चतुर्थांश के अंदर और ये जाएगा फोर्थ चतुर्थांश के अंदर, और इन दोनों चतुर्थांश में tan होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं, और ये मान आया, एक तो आया 135 और एक आया 315 डिग्री। कॉस थीटा ये वापस से आ गया, कॉस नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड में, तो वही 180 माइनस और 180 प्लस, तो ये 150 और 210 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट यूज़ किए हैं कि साइन 270 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कॉस, साइन 270 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस, और 180 प्लस थीटा क्या होता है, वो सारे मान यहाँ पे यूज़ किए हैं, और वो मान आपको लिख के अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। आप चेक कर सकते हैं इसको, और ख़ुद से भी क्योंकि कंसेप्ट आपने पढ़े हुए हैं तो आप जस्ट चेक करने हैं क्वेश्चंस। ऐसे ही अभी ये डिग्री में दिया हुआ था, सेम यहाँ पर ये रेडियन में दिया हुआ है, कोई और चेंज नहीं है। तो वही 3π/2 मतलब 270 डिग्री है, तो 270 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कोसेक होता है। इसको हम थीटा माइनस 5π/2 है, इसको हम पहले माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो सेक के अंदर अगर माइनस कॉमन भी लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5π/2 माइनस थीटा। 5π/2 का मतलब वापस से ये π/2 पे चला गया, तो ये भी चेंज हो जाएगा, वापस से कोसेक आ जाएगा, और इसी को भी ऐसे चेंज किया और इसको भी चेंज किया है। तो सबको चेंज करके और हम आंसर्स रखेंगे इनके, तो ये आएगा कोसेक, माइनस का कोसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, जिसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का मान होता है 1, माइनस बाहर है इसलिए आंसर आ जाएगा -1। सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे ये 20 वाला क्वेश्चन है वैसा ही 21 है। जस्ट प्रैक्टिस के लिए हैं क्वेश्चंस कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, ये तीसरा चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश। तो अब आपको वो कॉन्सेप्ट अपने अप्लाई करने हैं कि कौन सा कहाँ पॉजिटिव और कौन सा कहाँ नेगेटिव, कहाँ पे चेंज होगा त्रिकोणमितीय अनुपात और कहाँ पे नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हम रखेंगे। और रखने के बाद में देखो इस तरह से ये मान आएगा, और सॉल्व होने के बाद आ गया 1। इसी का सेकंड पार्ट है, 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, उसमें भी वही लेना है 90 प्लस ये 450 को अब आप मल्टीपल करके देख लेंगे, तो ये मल्टीपल करके हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये 90 का मल्टीपल बनेगा, 90 को 5 से गुणा करेंगे तो 9×5 45, तो ये 5 × 90 प्लस थीटा, इसका मतलब सेकंड चतुर्थांश में जा रहा है, और इसको हमने इस तरह से लिख दिया। और ये आंसर ये सेकंड वाला पार्ट है इसका। और ये इनमें तो यहाँ पे कोई बड़ा कोण है नहीं, यहाँ पे है जस्ट ये 450, उसके अलावा सब 360 के अंदर वाले कंसेप्ट हैं। तो देखो इसको इस तरह से लिख लेंगे, और जो आंसर आएंगे वो आएंगे इस तरह से कि ये सेम बन जाएगा, सेम ये तो सेम बन ही रहा है तो +1 आ गया, और ये भी सेम बन जाएगा, तो इसलिए इसमें भी भाग लगाएंगे तो 1, तो 1 + 1 = 2। क्वेश्चन नंबर 22, यदि ABCD किसी चक्रीय चतुर्भुज के कोण है तो सिद्ध कीजिए। अब ये सिद्ध करने हैं। चक्रीय चतुर्भुज में आपको याद क्या रखना है कि जो भी चक्रीय चतुर्भुज होते हैं उनमें आमने सामने का जो कोण होते हैं उनके जो टोटल होता है वो होता है पाई या 180 डिग्री। मतलब कोई भी हम एक चतुर्भुज बनाएंगे ABCD, तो उसमें जो क्रॉस में कोण होते हैं कि जैसे एक A दूसरा B इधर, कि जैसे इस तरह से कोई चक्रीय चतुर्भुज का मतलब है कि इस तरह से कोई भी ये चतुर्भुज है, तो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो ये और ये इन दोनों का योग होगा 180 और इन दोनों का योग भी होगा 180। तो हम C को π-A और D को π-B लिख सकते हैं। वो कंसेप्ट हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से जब रखेंगे तो देखो यहाँ पे
सी की जगह पाई माइनस ए रख दिया और डी की जगह पाई माइनस बी, तो ये दोनों माइनस के आ गए, उसकी वजह से हो जाएंगे कैंसिल और 0। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, उसमें भी इसी तरह रखना है। और यहाँ पे भी ये माइनस, तो एक अल्टरनेट आ गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर आ जाएगा 0। कुल मिला के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में आपको एक ही कंसेप्ट आपको अच्छे से अब याद हो जाना चाहिए कि ये जो चतुर्थांश हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री और 270 डिग्री, ये चारों चतुर्थांश और ये जो चारों लाइंस हैं डिग्री वाली या कोण वाली, ये त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस किस तरह से बदलती हैं, वो कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। बस उसी कंसेप्ट पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। ये इसका थर्ड पार्ट है। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट भी है, और तो वो सेम वही कंसेप्ट अप्लाई करके सॉल्व करना है इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं अब हम। नेक्स्ट है 23। इसमें दिया हुआ है कि ये जो ABC है वो किसी त्रिभुज के कोण हैं, तो त्रिभुज वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा। ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का जोड़ होता है पाई या 180 डिग्री। तो इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो, एक है A प्लस बी और एक है C। या तो आप A प्लस बी को C में कन्वर्ट कर लो या C को A प्लस बी में कन्वर्ट कर लो, किसी भी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने A प्लस बी का मान लिख सकते हैं पाई माइनस C, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे A प्लस बी की जगह पाई माइनस C। पाई माइनस C इसका मतलब 180 माइनस ये एंगल है, 180 में से घट रहा है एंगल, मतलब सेकंड वाले चतुर्थांश के अंदर गया, और सेकंड वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसका मान पॉजिटिव ही आएगा। तो साइन C माइनस साइन C हो जाएगा 0। सेकंड पार्ट है इसका साइन A प्लस बी बाई 2 कॉस C बाई 2, सेम वही का वही रहेगा जैसे हमने पहले किया पिछला क्वेश्चन, वही वैसे ही अप्लाई करना है। तो ये अब की बार पहले 180 माइनस वाला कंसेप्ट लगा, अब की बार 90 माइनस पाई बाई 2 मतलब 90, और पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 माइनस C बाई 2। 90 में से कोई एंगल माइनस हो रहा है तो वो 90 की लाइन जो होती है वो एंगल को इंटरचेंज भी करती है कि साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, तो ये साइन कॉस में बदल जाएगा और पॉजिटिव ही रहेगा, पहला चतुर्थांश है। तो कॉस C बाई 2 कॉस C बाई 2 ये भी हो गया 0। थर्ड पार्ट है इसका, वो भी हम सिमिलरली वैसे के वैसे ही सॉल्व किया है कि यहाँ पे कॉस A प्लस बी को लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस C, तो ये माइनस का कॉस C हो जाएगा क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में कॉस नेगेटिव होता है। और इस तरह से सेकंड जो 24वां क्वेश्चन है वो भी सेम ही है कि ABC त्रिभुज के ही कोण दिए हुए हैं, तो इसमें भी आपको सेम पिछले वाले क्वेश्चन का जैसा ही कंसेप्ट लगाना है कि A प्लस बी की जगह लिख देंगे पाई माइनस C, और ये बन जाएगा पाई माइनस 2C और पाई बाई 2 माइनस C, मतलब ये 2 का भाग यहाँ लग गया और 2C में भी 2 का भाग लगाएंगे तो 1C बचेगा। और पाई बाई 2 मतलब 90 माइनस C, पहला चतुर्थांश, और 90 की लाइन इंटरचेंज करती है इसलिए tan कॉट में बदल जाएगा और रहेगा पॉजिटिव ही, तो आंसर आ गया इसका। और सेम ऐसे ही इसका सेकंड वाला पार्ट, वो आप देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। सिद्ध करना है कि ये जो आंसर आएगा वो -1 आएगा, और कोई नया इसमें अलग लिखना नहीं है, सिर्फ आपके कंसेप्ट आपको यूज़ करने हैं कि साइन 270 माइनस क्या होता है, सेक 90 माइनस क्या होता है, तो बस वही कंसेप्ट यहाँ पे रखेंगे और आंसर आ जाएगा। अगला है 26वां क्वेश्चन, इसमें भी सिद्ध करना है। यहाँ पे बस वैसे ही करना है। 720 का मान क्या होगा, कॉस 270 का मान क्या होगा, साइन 150 को लिख सकते हैं 180 माइनस 30, और 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस 60। तो tan ये 360 का गुणज है, तो tan वाली लाइन 0 के पैरेलल में तो 0 ही होती है, और कॉस 270 का मतलब है ये वाली लाइन 270, और कॉस यहाँ पे होता है नेगेटिव नहीं सर 0, इस वाली लाइन पे 0 होता है कॉस, इस यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और इसको हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। 180 माइनस साइन 30 डिग्री बनेगा और ये बनेगा माइनस का कॉस 60 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा। इनके मान रख देंगे तो 1/2 1/2 आंसर आ गया 1/4। सेम वैसा ही क्वेश्चन है 27वां भी, लेकिन इसमें सिद्ध करने का वाला ही जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक
वेरिएबल इसमें फिट किया हुआ है कि x, तो मीन्स पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। चेंज करेंगे tan 90, ये cot 90 प्लस थीटा क्या होता है, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, cosec 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो वो हमने मान रख दिए। और फिर उसके बाद में इक्वेशन बची है, cot को चेंज कर लिया, cos बटा साइन होता है cot का मान और sec का मान होता है 1 बटा cos। और पूरी इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे, इनको यहाँ से देखो, ये साइन से साइन कैंसिल, इस 1 बटा cos को उधर ले जाएंगे और यहाँ पे cos बचेगा उसको भी उधर ले जाएंगे, तो ये बना यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जिसका आंसर होता है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बटा कॉस। और इसको साइन बटा कॉस 10 होता है, एक साइन बच जाएगा यहाँ पे, तो ये 10 से 10 कैंसिल और x का मान आ गया साइन थीटा। तो जस्ट एक ही कंसेप्ट है, वो सारे क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहा है। और ये 28 का आंसर्स भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने चेंज किया है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इम्पॉर्टेंट लगा सकते हैं कि साइन n पाई माइनस 1n पाई बाई 4 का मान बताना है। अब ये मान जर्नली मान है कि जहाँ पे n बिलोंग्स टू z, n जो है वो पूर्णांक में से नंबर है, कि n का मान पूर्णांक से लिया गया है, तो इसका मान क्या आएगा। तो अब आप जर्नली बताने का एक सबसे इजी मेथड है कि ऑब्जेक्टिव में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए कि जर्नली नंबर लिखा हुआ है, कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो आप उसमें एक दो मान रख के देख लीजिए। जो भी 2 या 3 मान रखने पे जो सेम जो कंसेप्ट आएगा या जो मान आएगा वही मान होगा उसका। तो जैसे हमने यहाँ पे n बराबर 1 रखा, n बराबर 1 रखा तो ये पाई बन जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 4, ये होगा सेकंड चतुर्थांश में साइन पाई बाई 4 और इसका मान आ गया 1 बटा √2। जब 2 रखेंगे तो ये बनेगा 2 पाई प्लस पाई बाई 4, इसका मतलब ये वापस से पहले चतुर्थांश में चला गया, 2 पाई मतलब 360 और 360 प्लस पहला चतुर्थांश, तो इसमें भी मान आया 1 बटा √2। 3 रखेंगे तो ये दूसरे चतुर्थांश में जाएगा और दूसरा चतुर्थांश में साइन खुद पॉजिटिव होता है, तो इसमें भी मान आया 1 बटा √2। मीन्स जब हम 1 2 3 तीनों पे हमारा मान क्या आ रहा है 1 बटा √2 1 बटा √2, तो हम जर्नली लिख सकते हैं कि n की ऑल इंटीजर्स अगर हम लेंगे n के लिए कि n बिलोंग्स टू z, ये जो मान है वो होगा 1/√2। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो ये तो पिछले वाला जैसा ही क्वेश्चन है, इसको जस्ट आप देख सकते हैं एक बार कि जस्ट चेंज किए हैं। 600 को लिख दिया 3 गुणा 180 प्लस 60 डिग्री, इसमें से माइनस बाहर निकाल लेंगे पहले, फिर 690 को चेंज कर दिया 2 प्लस 360 720, 720 में से 30 घटाएंगे तो 690 आ जाएंगे। 840 को लिख दिया 5 गुणा 180 माइनस 60 डिग्री, तो ये गुणक जो है वो तो आपको गुणा कर करके 360 का मल्टीपल लेना है और उसके प्लस माइनस में जो भी एंगल आएगा इसको बराबर करने के लिए वो ले लेंगे। कॉट में से भी माइनस बाहर आ जाएगा और 945 को लिख सकते हैं 5 गुणा 180 प्लस 45 डिग्री, और उसके बाद ये आंसर्स आ जाएंगे। इसके मान रख देंगे क्योंकि अब सारे मान 90 60 45 इस तरह के आ गए, वो जो मान हम जानते ही हैं, तो ये आ गए इसका लास्ट आंसर 3/2। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज जो है आपकी वो कंप्लीट हो गई है। 30 क्वेश्चंस ही हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं ये 30 के 30 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, और पीडीएफ जैसा आपके पास होगी ही, नहीं है तो वो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो कैसा लगा सॉल्यूशन, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें वीडियो पे, और चूँकि कंटिन्यू आपको क्लासें मिल जाएंगी तो बने रहें साथ में और रिवीजन करते रहें, और जो भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो आप शेयर कर सकते हैं।